Hello everyone. Today we are doing poems of the ninth class. The first poem is The Road Not Taken and its poet is Robert Frost. As we know that Robert Frost is a nature loving poet and he also described the nature's feelings in his poems. Now let's discuss the first poem of The Road Not Taken. As the name is described, the road not taken means ऐसा रास्ता जो कवि ने नहीं लिया, उस रास्ते के बारे में कवि अपने को इस पोइम में बता रहे हैं. लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा. टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. दो रास्ते जो कि बढ़ जाते हैं, डाइवर्स बढ़ जाते हैं इन अ येलो वुड. येलो वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट. और येलो वुड्स मीन्स दैट फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़ की ऋतु में जंगल की बात की जा रही है कि जब दो रास्ते बढ़ जाते हैं जंगल में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इन दोनों रास्तों में नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान क्या है, एक ही रास्ते पर चल सकता है. तो इसीलिए कवि कहता है कि मेरे सामने दो रास्ते थे इस जंगल में, लेकिन मैं उन रास्तों में से सिर्फ एक पर ही चल सकता हूँ. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. कहता है एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा और देखता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और तब तक देखता रहा कि जब तक ये रास्ते कहीं मुड़ नहीं गए. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी तब तक देखता रहा जब ये रास्ते कहीं दूसरी तरफ मुड़ नहीं गए. यानी जहाँ तक कवि की नज़र जा सकती थी उस नज़र तक, यानी उस रास्ते तक वो देखता रहा, और वो आगे जाके रास्ते क्या है, आगे झाड़ियों में मुड़ जाते हैं. तो इसलिए कवि फर्स्ट स्टैंजा में बताता है कि मेरे जीवन में भी ऐसे क्या थे. मैं जब एक ट्रैवलर के रूप में गया, एक यात्री के रूप में, मेरे सामने दो रास्ते थे और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. इसलिए मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, और तब तक देखता रहा जब तक वो रास्ते क्या है, आगे झाड़ियों में मुड़ नहीं गए. तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा. नाउ सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. कहते जब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा, वो भी एज जस्ट एज फेयर, वो भी क्या था, दूसरे रास्ते यानी पहले वाले रास्ते की तरह ही साफ था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर. अब यहाँ पर क्या है, बेटर क्लेम का मतलब है, यानी कि ऐसा शायद ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग गए हैं, क्योंकि क्या है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, यहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा घास थी. एंड वांटेड वियर, और इस पे बहुत ही कम ज़्यादा लोग चले हुए थे. तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. और इस पर चलते हुए, यानी कि जब मैंने सोचा कि मैं इस पर चलूँगा तो मुझे ऐसा लगा कि अबाउट द सेम, दोनों रास्ते सेम ही है मुझे, यानी कि सेम ही नज़र आ रहे हैं. जो रास्ते क्या है, आगे जाकर क्या है, जंगल की तरफ चले जाएंगे. तो इस सेकेंड सेंस में बताया कि दोनों रास्ते सेम ही थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक रास्ता बहुत ही कम यूज़ किया गया है, क्योंकि उस पर क्या था, ग्रेसी, घास ज़्यादा थी, और वांटेड वियर, उस पर कम कदम चले हुए थे, यानी कम लोगों ने उसे यूज़ किया हुआ था. इसलिए उस पर चलने के लिए मैंने सोचा, और वो क्योंकि दोनों रास्ते क्या थे, सेम ही नज़र आ रहे थे, इसलिए क्या है, इस स्टैंजा में बताया गया कि दोनों रास्ते क्या है, इक्वल ही हैं, लेकिन बस एक डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इस एक रास्ते पर घास ज़्यादा है, और क्या है, लोग इस पर कम चले हुए हैं, कम लोगों ने इसे यूज़ किया है. तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा. आगे देखिए थर्ड स्टैंजा. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इट लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. कहता है कि दोनों रास्तों पे इक्वली, एक तरह से ही, एक समान सूर्योदय होता है. इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और उन पर क्या है, जो लीव्स, पत्तों को अभी तक नहीं कुचला जा चुका है. यानी कि क्या कह रहा है कि दोनों रास्ते सेम हैं, दोनों रास्तों पे इकट्ठे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय हुआ, और दोनों रास्तों पे क्या है, पत्ते बिखरे हुए हैं, और उन्हें अभी तक नहीं कुचला गया है. ये कुचला मीन्स अभी उन पर नहीं चला गया है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अरे मैंने दूसरे दिन क्या किया, मैंने पहला रास्ता चुना. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि ये रास्ता आगे की तरफ ले जाएगा मुझे, आगे मेरी मंजिल की तरफ ले जाएगा. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा, यानी कि कभी दूसरे रास्ते को देख भी पाऊँगा, यानी जो रास्ता मैंने छोड़ा था क्या कभी उस रास्ते को भी देख पाऊँगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कि कभी कहने का क्या मतलब है इस स्टैंजा में, कि दो रास्तों में से मैंने पहले वाला चुना, और क्योंकि उस पर क्या थे, अभी पत्ते कुचले नहीं गए थे, यानी उस पर अभी तक कोई नहीं गया था, जिसको अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया था, वो रास्ता मैंने चुना. और ये रास्ता क्या आगे मेरी मंजिल की तरफ ले जा रहा था, और मुझे इस बात का संदेह था कि कभी मैं लौट कर वापस इस रास्ते पर आऊँगा या नहीं. तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा. आगे देखिए फोर्थ स्टैंजा.
आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स। कहता कि मैं ये बात बताऊंगा लंबी गहरी सांस के साथ बहुत सालों बाद। कहता कि जब मैं जिस रास्ते पर चलकर आया हूँ उस रास्ते के बारे में मैं कई सालों बाद ही बता पाऊंगा, एक गहरी सांस के साथ, यानी उम्मीद के साथ। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि किसी जंगल में दो रास्ते निकल रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने क्या था, पहला रास्ता लिया था जिस पे क्या थे, बहुत ही कम लोग गए हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, इसी ने क्या किया, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन ला कर रख दिया। यानी कि मैंने दो रास्तों में से एक रास्ता चुना और उस रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया, और उस रास्ते से क्या है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। क्योंकि इसका रिलेशन क्या किया कवि ने, हमारी रियलिटी के साथ किया है कि हमारे सामने भी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम एक रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है तब हमें लगता है कि हमने जो पहले वाला रास्ता छोड़ दिया वो शायद इससे बेटर था। तो इसलिए हम दोनों रास्तों के बारे में तभी बता सकते हैं जब हमें क्या है, दोनों रास्तों के बारे में, रिजल्ट के बारे में, मंजिल के बारे में पता हो। तो इसलिए कवि कहता है कि बहुत सालों बाद मुझे एहसास होगा कि जो मैंने रास्ता छोड़ा था उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। तो ये हमारी पोइम थी। अब हम थोड़ा सा इसकी समरी की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। वाइल गोइंग ऑन हिज वे थ्रू अ फॉरेस्ट ऑन अ डे ऑटम मंथ, द पोइट कम अक्रॉस ए पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू। यानी कि जैसे हमने बात की कि ऑटम के महीने में कवि फॉरेस्ट से जाता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसके सामने दो रास्ते होते हैं। ही फेसेस ए डिलेमा एज टू विच रोड ही शुड गो टू कंटिन्यू हिज जर्नी, और वो इस बारे में या इस संदेह पर पहुंच जाता है कि अब इन दो रास्तों में मेरी यात्रा किस रास्ते से होनी चाहिए। ही गिव्स ए केयरफुल थॉट टू ईच ऑफ देम एंड फाइनली डिसाइड टू चूज द रोड विच सीम्स टू बी लेस ट्रेवल्ड। इसलिए क्या है, वो ध्यानपूर्वक सोचता है और फाइनली डिसीजन लेता है कि मुझे क्या है, ऐसा रास्ता चुनना है जो कि कम ट्रैवल हुआ हो, कम लोगों ने यूज़ किया हो। ही थिंक्स दैट he will travel the other road some other day, but he also realized that he may not be able to come back। उसने सोचा कि मैं दूसरा रास्ता फिर किसी दिन आकर यूज़ करूंगा, लेकिन उसे ये भी एहसास है कि वो को वापस कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। एक बार जिस रास्ते पे चल पड़ा उसके बाद वापस कभी नहीं आ सकता। The poet feels that years later from now he would be telling about his decision with a sigh। कवि यह भी महसूस करता है कि आज से कई सालों बाद वो ये भी महसूस करेगा कि जो मेरा डिसीजन था वो बहुत ही अलग था। He would narrate how he was faced with a dilemma and how he accepted the challenge to walk down the less traveled road। और ये विडंबना के बारे में भी बताएगा कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना, ऐसा रास्ते को एक्सेप्ट किया जो कि क्या है, कम चला हुआ था, कम यूज़ किया हुआ था। ये उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, चुनौती स्वीकार की थी। विच ही फील्स विल मेक ए डिफरेंस इन हिज लाइफ, जो ये बताती है कि उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। तो गाइज़ ये हमारी पोइम थी। इस पोइम में देखिए अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है। जब आपको स्टैंजा के कंप्रेंशन करने होंगे तब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे सामने राइमिंग स्कीम बताने को कहा जाएगा। कहता है कि एक स्टैंजा है, जो आपको स्टैंजा दिया गया है उसमें राइमिंग स्कीम के बारे में बताइए। अब देखिए राइमिंग स्कीम क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। आपके सामने ये स्टैंजा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step have trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। जब भी आपको राइमिंग स्कीम के लिए बोला जाए तो हमने क्या करना है, लास्ट वर्ड हमने देखने हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है ले, सेकंड ब्लैक, थर्ड डे, फोर्थ वे एंड फिफ्थ बैक। ये हमारे क्या है, स्टैंजा के लास्ट वर्ड है। तो जो भी हमारे लास्ट वर्ड होंगे हम फर्स्ट को क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में ए अल्फ़ाबेट नेम दे देंगे। सेकंड देखिए, अब सेकंड को हम क्या चेक करना है, हमने इनकी साउंड चेक करनी है। ले, ब्लैक, तो इसमें क्या है, हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको नेम बी दे देंगे। तीसरा वर्ड देखिए डे, ले, डे, इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, यानी कि साउंड सेम आ रही है। तो जब साउंड सेम आ रही है तो जो उसको हमने ए दिया था तो हमने इसको भी क्या करेंगे, ए वर्ड दे दिया जाएगा। अब देखिए वे, ले, डे, वे, इन तीनों की साउंड सेम है तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको भी ए नेम दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट बैक, ब्लैक, बैक, इसमें साउंड क्या है, सिमिलर है तो इसको बी दिया हमने तो इसको भी क्या बनेंगे, बी वर्ड दे देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम का हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बी ए ए बी। तो ये हमारी क्या होगी
राइमिंग स्कीम होगी। राइमिंग स्कीम में एक बात ध्यान रखनी है, ना तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ करोगे ना ही कोमा का यूज़ करोगे। तो इसी तरह से हमारा क्या हुआ, ये राइमिंग स्कीम इस स्टेंजा में पूछी हुई थी, हमारा ये क्या बन गया आंसर ए बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यानी कि स्टेंजा के सभी लाइंस का लास्ट वर्ड लेंगे और साउंड प्रोड्यूस करके देखेंगे, साउंड देखेंगे, जिसकी साउंड सेम होगी उसको वही सेम नेम दे दिया जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।